हेलो इन्वेस्टर, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीक के मार्केट के एनालिसिस में। तो अगर हम मार्केट का एनालिसिस इस वीक का देखें तो निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन निफ्टी आईटी की वजह से बहुत ज़्यादा जो भी निफ्टी में हमें बेरिशनेस देखने के लिए पिछले वीक में मिला था। लेकिन जो भी फ्राइडे की कैंडल थी वो बहुत ज़्यादा एंडिंग सेशन में बहुत ज़्यादा उसने डाउन दिया है। ये सिर्फ रीबैलेंसिंग की वजह से हुआ, तभी तक तो कोई बड़ा रीज़न नहीं था मार्केट को गिरने के लिए। लेकिन अगर आज हम देखें तो वॉर की वजह से पूरा ग्लोबल मार्केट पैनिक हो चुका है। और अगर इसका इम्पैक्ट हम देखें तो हमारे मार्केट को भी हमें मंडे को देखने को मिलेगा। ग्लोबली जो भी टेंशन बढ़ रहा है इसकी वजह से मार्केट में हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर हम की सपोर्ट्स लेवल की बात करें निफ्टी के, तो अभी भी निफ्टी अच्छे सपोर्ट जोन पे, लेकिन 50 मूविंग एवरेज के नीचे। इसका मतलब क्या कि अगर हम कहें तो कंसोलिडेशन निफ्टी में चल रहा है और ऐसी न्यूज़ की वजह से शायद कल मार्केट हमारा गैप डाउन या इससे नीचे जा सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो वॉर की सिचुएशन बहुत दिनों से बनी हुई है तो ज़्यादा मार्केट इंपैक्ट नहीं करता। अगर वही बात बार बार अगर रिपीट होती रही मार्केट में तो वो ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करती, तो इसकी वजह से मार्केट रिकवर होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से देखा जाए तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपको पोजीशंस लेने के लिए। अगर निफ्टी फ्यूचर्स में भी अगर हम देखें तो ये देखो पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन ये सपोर्ट जोन पे अभी निफ्टी है। तो यहाँ से अगर निफ्टी ने देखते हैं हम, क्योंकि कल की जो भी नेगेटिव न्यूज़ है इसकी वजह से मार्केट गिरेगा, लेकिन वहाँ से रिकवर होने की चांसेस भी अच्छे खासे हमें दिखने को मिल रहे। अगर यहाँ पे अगर आपको वैल्यू स्टॉक्स बाइंग पे मिले तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस मत करना। क्योंकि जो भी वॉर रिलेटेड सिचुएशंस रहती है, ये वॉर रिलेटेड सिचुएशंस में मार्केट थोड़ा बहुत वोलाटाइल करता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक वहाँ पर रहता नहीं, वहाँ से रिकवर हो जाता है। तो आईटी सेक्टर की वजह से पहले से ही इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका है। अगर बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो 13 ईएमए के नीचे हमें क्लोजिंग दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी हमें वीकनेस देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद इंडिया विक्स अगर हम देखें तो इंडिया विक्स मतलब कि वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या है, तो वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ रहा था। इसका मतलब कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रही है। तो वॉर जैसे सिचुएशन की वजह से या बाकी सिचुएशंस की वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी अब बढ़ रही है। ओके, एमसीएक्स अगर हम देखा जाए तो एमसीएक्स में हमें थोड़ा सा रिकवरी आने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि मेटल जो है गोल्ड और सिल्वर अब रिकवरी दिखा रहा है। तो इसकी वजह से एमसीएक्स में अच्छी खासी रिकवरी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप अभी भी पूरा डाउन ट्रेंड में है। तो स्मॉल कैप की तरफ आप पोजीशंस ना ले, ऐसा मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वॉर रिलेटेड सिचुएशंस में सबसे ज़्यादा पैनिक स्मॉल कैप होते हैं। उसके बाद एनर्जी सेक्टर का अगर हम देखा जाए तो अच्छा खासा रिकवरी आने के चांसेस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद अगर मिड कैप हम देखें तो मिड कैप भी बहुत दिनों से इसी जोन में ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है। तो अगर यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है। लेकिन अगर अगले वीक के लिए आपको बताओ तो अगले वीक के लिए मार्केट कंसोलिडेशन में या डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। तो यहाँ पे भी आप अगर चाहो तो पोजीशंस बनाने का थोड़ा अवॉइड कीजिए। लेकिन अब आपको अगर वैल्यू बाइंग कहीं पे मिल गई तो वहाँ पे आपको पोजीशन जरूर बनाने चाहिए। ओके, तो उसके बाद गोल्ड और सिल्वर देखते। तो गोल्ड का अगर देखें हम तो गोल्ड का हमें जो ये ब्रेकआउट था, यही पे मैंने जब ब्रेकआउट होगा तब मैंने आपको बाइंग पिछले वीडियो में बताया था। तो ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ पे आ चुका था, ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था और इसी कैंडल ने बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें दे दी थी। अगर इसके दूसरे दिन का कैंडल ग्रीन बनता तो हम वही पे बाय कर लेते, लेकिन ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, मेरी पोजीशन इसी कैंडल पे बन चुकी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अच्छा खासा जैसे सपोर्ट जोन गोल्ड को मिल रहा है। और अगर सेकेंड चीज हम देखें तो जो भी अब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ चुका है तो इसकी वजह से गोल्ड में अच्छी खासी रैली यहां से आ सकती है। क्योंकि अब क्या होगा कि सब लोग सेफ हेवन की तरफ भागेंगे और सेफ हेवन में अगर हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर, ये दो ही चीजें अब अच्छी मूव करने की चांसेस हमें दिख रहे हैं। क्योंकि क्या है कि लोग अब डरे हुए हैं, फेयर का पूरा माहौल रहेगा पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे, क्योंकि वॉर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इसकी वजह से गोल्ड में अच्छी खासी रैली आने के हम चांसेस देख सकते हैं। अगर हम ब्रेकआउट भी देखें तो अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छी कैंडल बनी है। इसका मतलब क्या कि टेक्निकल भी सपोर्ट कर रहे हैं और फंडामेंटल भी गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो गोल्ड में अगर आप चाहो तो गोल्ड में आपकी फ्यूचर पोजीशन हो, या आपको अगर नहीं तो आप गोल्ड में अपनी पोजीशंस ईटीएफ के जरिए हो या म्यूचुअल फंड के जरिए हो आप बना सकते हो। अगर सिल्वर का अगर चार्ट हम देखें तो सिल्वर ने 8% का हमें फ्राइडे के दिन ही 8% की गैप अप करके यहाँ पे हमें रैली दे दी थी। तो यहीं पे अगर हम बाय भी कर लेते तो यहाँ से सिल्वर में अच्छी खासी रैली आने के हमें बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ रहा है और अगर आज का जियो पॉलिटिकल हम टेंशन देखें तो इसके वजह से सिल्वर में भी अच्छी खासी रैली आने का हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये दो जो सेफ हेवन है इनमें अच्छी खासी रैली हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो अपनी पोजीशन डाइवर्सिफाई करके गोल्ड या सिल्वर की तरफ रखना जब तक कि मार्केट
मार्केट थोड़ा बहुत स्टेबल नहीं हो जाता। ओके, अगर हम ग्लोबल लेवल पे मतलब फॉरेक्स का गोल्ड देखें तो यहाँ पे यही इसी कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया था, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन, पर ये कैंडल फिर से हमें अच्छा ब्रेकआउट दे रही है। इसका मतलब ग्लोबल लेवल पे भी और हमारे एमसीएक्स का भी गोल्ड अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सिल्वर का भी अगर हम देखें तो अच्छा मतलब बहुत बढ़िया ब्रेकआउट, एक कंसोलिडेशन जोन के बाद अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आ चुका है। तो इसका मतलब क्या, गोल्ड या सिल्वर में अगर आप चाहो तो गोल्ड या सिल्वर में आपकी पोजीशन बना सकते हो, और गोल्ड या सिल्वर में अगर आप चाहो तो ये अगला वीक या अगले वीक से भी ज़्यादा 15-20 दिनों के लिए ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपको मार्केट में कुछ ऐसे वैल्यू बाइंग मिली तो वैल्यू स्टॉक आप बाय कर सकते हो, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी रहती है वॉर जैसी सिचुएशन, क्योंकि ये चल के कितने दिन चलेगा, 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक चलेगा, उसके बाद कुछ तो मतलब सेटलमेंट होगा या मार्केट उससे ज़्यादा उस पर रिएक्ट नहीं करता, तो तब तक मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में रहेगा। लेकिन कोई भी अगर अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आई तो इंडिया वैसे भी अच्छी ग्रोइंग हमारी चल रही है, हमारा जीडीपी रेशियो देखा जाए या किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखे जाए तो हम आज अच्छे लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपको वैल्यू बाइंग मिली तो आप वैल्यू बाइंग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो म्यूचुअल फंड भी अच्छे अच्छे एनएवी पे आपको मिल जाते हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से अच्छे स्टॉक आप वैल्यू बाइंग यहाँ पे इस लेवल पे कर सकते हो।